आज की वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कवर करेंगे जो कि मैट्रिक्स के होते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स की हमें पता होनी चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कौन सी होती है। ये वाली जो लाइन होती है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। और ये मैट्रिक्स का नेम हम कर देते हैं, मैट्रिक्स का नेम है ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। ओके, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म ए आई आई। आई आई का मतलब होता है कि फर्स्ट भी आई होगा और जे की जगह भी आई ही लिखा जाएगा, यानी कि आई और जे दोनों बराबर होते हैं। कोई भी जनरल एलिमेंट अगर हम बताते हैं मैट्रिक्स का तो ए आई जे से बताते हैं ना, तो यहाँ पे जे की जगह भी आई ही हमने पुट करा है। तो जब ए आई आई टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि A11, देखो आई और आई सेम सेम है तो 1 और 1 भी सेम है, देन 2 और 2 सेम, देन 3 and 3 सेम। सो A11, A22, A33, ये वाले एलिमेंट जो कवर हो रहे हैं, इसको इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से ऊपर वाले एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि A12 को ऑब्जर्व करते हैं। A12 को जरा AIJ से अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इसको AIJ से कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी 1 और जे की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब 1 इज लेस देन 2 ना, ऑब्वियसली 1 तो 2 से छोटा ही होता है। सो दैट मीन्स जो आई है वो जे से छोटा है यहाँ पे, यानी कि जो जे है वो आई से बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन आई। यहाँ पे भी देख सकते हैं A13 में आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है। अगेन j is equals to 3, I is equals to 1 and 3 is greater than 1, therefore j is greater than I। अब यहाँ पे अगर A23 में देखें तो I is 2 and j is 3, so obviously 3 is greater than 2, that means j is greater than I। सो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें j जो है दैट इज ग्रेटर देन I। अब हम प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि A21, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2 है और J की वैल्यू क्या है 1 है। सो ऑब्वियसली जो 2 होता है वो 1 से बड़ा होता है, मीन्स I की वैल्यू इज ग्रेटर देन J हियर। A21 में I बड़ा है और J छोटा है, यानी कि I इज ग्रेटर देन J। देन हियर A31 में देखते हैं, A31 में I की वैल्यू जो है वो 3 है एंड J की वैल्यू जो है वो 1 है। तो I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 1, अगेन 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि I जो है वो J से बड़ा हो गया। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स I इज ग्रेटर देन J। सो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, उसमें I इज ग्रेटर देन J, एंड प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें J इज ग्रेटर देन I, और प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें क्या है I इज इक्वल टू J। ये प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर की बात हो रही है, I इज इक्वल टू J, क्योंकि 1 1 सेम है ना, फिर 2 और 2, ये 2 और 2 सेम सेम लिखा है, देन 3 3 सेम सेम लिखा है, I और J को बराबर करके लिखा है प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक्स ऑफ द मैट्रिक्स थे जो कि हमने अभी कवर करे हैं। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।